Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. बाबरी मस्जिद, ज्ञान वापी, शाही ईदगाह और अब अजमेर की दरगाह, ये सारी वही रिलीजियस साइट्स हैं इंडिया की जिनके खिलाफ ये एलिगेशन, ये क्लेम किया जा रहा है कि इन्हें बनाया गया है एक हिंदू रिलीजियस साइट को तोड़ के, एक हिंदू टेंपल को डिमोलिश करके। तो आई एम प्रिटी श्योर आप सब ने अभी न्यूज में हाल ही में रिसेंटली सुना होगा कि राजस्थान के एक कोर्ट में ऐसी ही एक पिटिशन को फाइल किया गया है जहां पे ये क्लेम किया जा रहा है कि अजमेर की ये जो दरगाह है इसे बनाया गया है एक शिव टेंपल को तोड़ के, एक शिव टेंपल को डिमोलिश करके। तो राजस्थान के जिस कोर्ट में इस पिटिशन को दर्ज किया गया था, उस कोर्ट ने इस पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया है और नोटिस भी जारी कर दिया है। तो क्या है ये पूरा लीगल इशू, इसे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, तो गाइज अगर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस यहां पे पूछ सकें, प्लस सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहां पे मिलती रहें। और एक सबसे जरूरी चीज का ध्यान रखिएगा कि आज हमारी सुपर सक्सेस सेल का आखिरी दिन है, जिसमें आपको हमारा विजय पथ बैच, जो कि आज से ही शुरू हो रहा है, यह बैच आपको मिल रहा है 26,000 की फीस में, यानी कि पूरे 4,000 रुपए के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, देन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी आपकी करवाते हैं। और बैच को ज्वाइन करते वक्त आपको सिर्फ मेरा डिस्काउंट कोड याद रखना है, विच इज ARJ, यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। तो देखिए, हुआ यह है कि सितंबर के मंथ में एक पिटिशन राजस्थान के अजमेर में एक लोकल कोर्ट में दर्ज की गई, और इस पिटिशन में यह क्लेम किया गया है कि भाई अजमेर की ये जो श्राइन है, अजमेर की ये जो दरगाह है ना, इसे हटा के वहां पे एक हिंदू टेंपल बनाया जाए, क्योंकि ऐसा ही था, अजमेर की इस दरगाह को जो है बनाया गया है हिंदू टेंपल को तोड़ के। तो हिंदू जो है देश के, वो ये चाहते हैं कि भाई उन्हें ये जमीन वापस से दे दी जाए, ताकि वो अपने भगवान की, वो अपने जो है गॉड की वापस से वहां पे प्रार्थना कर पाए, पूजा अर्चना जो है वो कर पाए। तो जिस पर्सन ने ये पिटिशन फाइल की है, उनका नाम है विष्णु गुप्ता। तो विष्णु गुप्ता ने ये दावा किया है कि भाई जिस जगह पे आज आप ये अजमेर दरगाह देख रहे हैं, उस जगह पे पहले एक शिव टेंपल हुआ करता था, ठीक है, जिसे तोड़ के ये सूफी श्राइन वहां पे बनाया गया है, और हम चाहते हैं कि हमें वो अपनी जमीन वापस से दे दी जाए, हमें वो अजमेर दरगाह की जो जमीन है वो वापस से दे दी जाए, ताकि जितने हिंदू हैं, है ना, वो वापस से वहां पे जाके पूजा प्रार्थना कर सके। और इसलिए इन्होंने डिमांड रखी थी इस पिटिशन में कि भाई मैं चाहता हूं कि वहां पे ASI का सर्वे करवाया जाए, और ये जमीन जहां पे दरगाह बनी हुई है, तो दरगाह का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके वहां पे एक मंदिर का वापस से निर्माण करके हिंदुओं को जमीन दे दी जाए। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इन्होंने बोला भी है कि हमारी डिमांड यह है कि अजमेर की दरगाह को डिमोलिश करके, ठीक है, उसे हटा के वहां पे एक संकट मोचन महादेव टेंपल बनना चाहिए, मतलब मंदिर का वापस से निर्माण उस जमीन पे करवाया जाना चाहिए, ठीक है। इस जमीन पे अगर दरगाह का किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन है, नामांकन है, उसे कैंसिल कर देना चाहिए, ठीक है। और इस जगह का ASI का सर्वे करवाया जाना चाहिए, मतलब ASI इस बात को पक्का करके बताए कि क्या सच में वहां पे एक हिंदू टेंपल हुआ करता था दरगाह के बनने के पहले। अब ये जो विष्णु गुप्ता के द्वारा पिटिशन फाइल की गई है, ठीक है, इसे राजस्थान के कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, और इस पिटिशन के रिस्पेक्ट में उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया है। किसको? जो दरगाह कमेटी है, अजमेर की जो दरगाह की कमेटी है, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें कोर्ट के द्वारा नोटिस यहां पे जारी किया जा चुका है, उनका रिप्लाई मांगने के लिए कि भाई ये जो पिटिशन फाइल हुई है, इस पे आपका क्या कहना है, आप भी अपना रिस्पॉन्स यहां पे दीजिए। तो देखिए, अब विष्णु गुप्ता ने अपने क्लेम को कि वहां पे हिंदू टेंपल हुआ करता था, उस क्लेम को सब्सटैंशिएट करने के लिए विष्णु गुप्ता ने अपनी पिटिशन में कहा है कि देखिए, जितना हम समझ पा रहे हैं या जितना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताता है, वो ये है कि इस जमीन पे जहां पे दरगाह है ना, वहां पे शिव भगवान का एक हिंदू टेंपल हुआ करता था। उस टेंपल को डिमोलिश किया गया, उस टेंपल को तोड़ा गया, है ना, और उस जगह पे ये दरगाह का निर्माण किया गया, और कुछ दरगाह के आसपास कुछ और भी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना दिए गए, जैसा कि उस समय के मुगल शासक जो हैं वो किया करते थे। तो इन्होंने कहा है कि भाई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इस बात को प्रूव करते हैं कि उस जगह पे एक बहुत ही ग्लोरियस और मैग्निफिसेंट टेंपल हुआ करता था, ठीक है, जिसे बाद में मुगल शासकों के द्वारा डैमेज और डिस्ट्रॉय किया गया है। गलत तरीके से उस जमीन के ऊपर
कब्जा किया गया, है ना, और वहां पे ये दरगाह का जो है वो निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि भाई वो जमीन क्योंकि दरगाह की नहीं है, वो जमीन एक हिंदू प्रॉपर्टी है ना, वहां पे एक हिंदू टेंपल हुआ करता था, तो हमारी डिमांड ये है कि भाई आप हिंदुओं को वो प्रॉपर्टी वापस से सौंप दें, क्योंकि हमारा जो राइट टू वर्शिप है, हमारे भगवान को पूजने का, प्रार्थना करने का जो हमारा राइट टू वर्शिप है अंडर आर्टिकल 25, वो यहां पे वायलेट किया जा रहा है कि भाई जहां पे हमारे भगवान का मंदिर हुआ करता था वो जमीन हमें नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से हम अपने भगवान की पूजा अर्चना जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए इस समय ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा इशू है रिलीजियस साइट्स को लेके जो इंडिया में चल रहा है, ये वैसे भी बहुत ज्यादा जो है कंट्रोवर्शियल हो चुका है। मतलब अजमेर दरगाह तो एक चीज है, बट इसके अलावा आप देख ही रहे होंगे न्यूज में कि यूपी का जो संभल एरिया है वहां पे भी ऐसा ही सिमिलर सा इशू देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से देश में जगह जगह आपको कम्युनल टेंशंस भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए इस पूरे इशू में अगर हम लीगल पॉइंट की बात करते हैं कि ये अचानक से हो क्या रहा है हमारे देश में, कि मतलब इतनी सारी अलग अलग रिलीजियस साइट्स जो बनी हुई हैं उन पे ये क्लेम किया जाता है कि यहाँ पे पहले कुछ था, फिर बाद में कुछ बनाया गया है और इनका ASI सर्वे करवाए। ये आपने इंग्लिश में इसको सुना होगा, इसको कहा जा रहा है ये पेंडोरास बॉक्स, मतलब अचानक से ये इतना सब कुछ कहां से आ गया। इसका रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। ठीक है, आप सबने इस कानून के बारे में सुना होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। तो देखिए वैसे तो ये जो एक्ट है 1991 का, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन भारत देश हमारा आजाद हुआ है ना, इस तारीख पे भारत देश की जिस जमीन पे जो रिलीजियस साइट बना हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी सर्वे, कुछ भी नहीं करवाया जा सकता, है ना। ऐसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लिखा था कि भाई 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, इंडिया की जिस जमीन पे जो रिलीजियस साइट बना हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसे किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर होता क्या है, 2023 में सुप्रीम कोर्ट अपना एक फैसला सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, अब इंडिया की जितनी रिलीजियस साइट्स हैं उनका सर्वे किया जा सकता है। अगर किसी भी रिलीजियस साइट पे कोई भी पर्सन ये क्लेम कर रहा है कि भाई इस रिलीजियस साइट के बनने के पहले यहां पे कुछ और रिलीजियस साइट हुआ करती थी और आप अगर उसका ASI के द्वारा सर्वे करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। तो यहां पे वही चीज लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउड सर्वेस टू असर्टेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अगर आपका ये कहना है कि भाई इस जमीन पे पहले कोई और टाइप का जो है रिलीजियस साइट हुआ करता था और अब वहां पे कुछ और बन चुका है, इस बात का अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो आप यहां पे करवा सकते हैं। तो इसी का ये नतीजा हुआ कि भाई ज्ञानवापी मॉस्क, है ना, इसी का ये नतीजा है कि इतने सारे चेन ऑफ इवेंट्स इंडिया में शुरू हो गए, ज्ञानवापी, है ना, शाही ईदगाह और अब ये अजमेर की दरगाह। तो हालांकि जैसे कि आई टोल्ड यू कि ये जो अजमेर शरीफ दरगाह का जो ये इशू है, इसमें पिटिशन एक्सेप्ट हो चुकी है, नोटिस भी जारी किया जा चुका है, बाकी जो पार्टीज है उनका रिप्लाई यहां पे मांगा गया है और इस केस की जो अगली सुनवाई है वो होने वाली है 20 दिसंबर को। हालांकि देखिए अगर हम इस अजमेर शरीफ दरगाह की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है बहुत ही फेमस सूफी सेंट हुआ करते थे, है ना, इनके नाम पे अजमेर की ये दरगाह बनाई गई है क्योंकि अजमेर इनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस हुआ करता था। तो इनके ऑनर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इनके ऑनर में जो मुगल शासक हुमायूं थे उन्होंने इस दरगाह का निर्माण जो है वो यहाँ पे करवाया था। इनफैक्ट जो अकबर के टाइम पे इस जगह को जो है लोग पिलग्रिम करने के लिए भी यहाँ पे जाया करते थे। इनफैक्ट अकबर के बाद अकबर के साथ साथ जो है शाहजहां भी जो है ना, उन्होंने भी इस अजमेर की दरगाह में जो है काफी ज्यादा निर्माण, काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो करवाया है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि जब भी ऐसी रिलीजियस साइट्स को, रिलीजियस जो इंडिया में साइट्स हैं, इनका जो ये पूरा डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, जब भी ऐसे इश्यूज आते हैं तो पॉलिटिकल टेंशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता ही है। जैसे अब यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई तो हाँ क्या हो गया, अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस साइट का सर्वे करने के लिए कह दिया गया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, मतलब आप सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। यहाँ पे ये बात तो सही है कि भाई हमारे जो रिलीजियस साइट्स हैं उनको तोड़ के, डिमोलिश करके इन सारी रिलीजियस साइट्स को मुगल्स ने बनवाया है, ये तो एकदम क्लियर बात है हमारे हिस्ट्री में भी, है ना। फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का यहाँ पे कहना है कि भाई अजमेर की ये जो दरगाह है पिछले 800 सालों से वहां पे है, इंडिया के हर प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जो है चादर जो है चढ़ाई है ना, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, मतलब कंट्री में इस तरीके से चीजें कैसे की जा रही हैं, इस तरीके से आप कैसे रिलीजियस साइट्स को यहाँ पे जो है वो टारगेट कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे ये भी कहा है
कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ज्यादा गलत था। जब लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि भाई 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस साइट जैसी थी वो वैसी ही रहेगी, उसका कोई भी स्टेटस को चैलेंज नहीं किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा फैसला दिया 2023 में? और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही नतीजा है कि ये पैंडोरा बॉक्स ओपन हो चुका है। मतलब जगह जगह ये स्टेटस को चैलेंज किए जा रहे हैं, सर्वे करवाए जा रहे हैं। तो हालांकि इस पूरे इशू पे आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी जैसा कि मैंने आपको सेशन की शुरुआत में बताया था गाइस कि हमारी जो सुपर सक्सेस सेल है, आज इसका आखिरी दिन है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, देन आप हमारे विजय पथ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच आपको 26,000 की फीस में मिल रहा है। और बैच को ज्वाइन करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेंटोर, आपकी गाइड मैं बनूं, देन प्लीज मेक श्योर कि बैच ज्वाइन करते वक्त आप ARJ डिस्काउंट कोड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।